हेलो फ्रेंड्स। तो हम शुरू कर रहे हैं अपना ACF का जो एग्ज़ाम हुआ है झारखंड में, यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। उसके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या हो सकता है आंसर, और जो पूछे गए हैं क्वेश्चन वो क्या है, चूँकि आने वाले JPSC के एग्ज़ाम्स के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नन कॉर्डेट्स की पहचान है, या गैर कॉर्डेट्स। देखिए, गैर कॉर्डेट्स किसको कहते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी जिनमें पाई जाती है उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं या वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो देखिए, रीढ़ या कशेरुक दंड की अनुपस्थिति नन कॉर्डेट्स यानी गैर कॉर्डेट, यानी जिसमें रीढ़ या कशेरुक दंड ना हो। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, वोल्टेज स्रोत का प्राथमिक कार्य क्या होता है। स्टेबलाइजर जो हम लोग लगाते हैं तो उसका काम क्या होता है कि स्थिर धारा प्रदान करना। कभी वोल्टेज ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है, कभी कम हो जाए, 440 हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी उस स्थिति में भी आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करना इसका मेन कार्य है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, को सुधारने के लिए चश्मों में आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्टिकल प्रयोगों में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऑप्टिकल प्रयोगों में फ्रेनेल के बाई प्रिज्म यानी द्विप्रिज्म का प्राथमिक कार्य क्या होता है। देखिए, ऑप्टिकल प्रयोगों में फ्रेनेल के बाई प्रिज्म, इसका काम होता है प्रकाश की एक बीम में व्यतिकरण पैटर्न उत्पन्न करना। ठीक है, ये जो है ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए, एक प्रिज्म है, ये बाई प्रिज्म है, एक प्रिज्म है, प्रिज्म से जो है सनलाइट जो है वो 7 रंगों में विभाजित भी होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए कि प्रकाश को इसके घटक रंगों में विभाजित करना नहीं, बल्कि बाई प्रिज्म है, ये द्विप्रिज्म, इसका काम क्या है, प्रकाश की एक बीम में व्यतिकरण पैटर्न उत्पन्न करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जो कि 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि वर्ष 2011-12 से वर्ष 2022-23 के बीच झारखंड सरकार के बजट में औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि रही। औसतन यहाँ पे देखिए, मैंने खोजने की कोशिश की तो 9.1% समथिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 12.1% को सही आंसर माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इसमें पूछा गया ACF में कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच भारत ने किस देश के साथ खेला। तो साउथ अफ्रीका के साथ खेला था। ठीक है, इसका आंसर साउथ अफ्रीका होगा। फिर क्वेश्चन है जनरल साइंस रिलेटेड कि मायोसिस 1 और मायोसिस 2 के बीच प्राथमिक अंतर क्या है। तो देखिए, इसका ऑप्शन ए सही है कि मायोसिस 1 होमोलोगस क्रोमोसोम के पृथक्करण में शामिल होता है, जबकि मायोसिस 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स के पृथक्करण में शामिल होता है। ठीक है, इसमें जो 8वां नंबर क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि कौन सा रक्त खून के थक्के और रक्तस्राव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो प्लेटलेट्स है, जो कि ब्लड कार्पेल्स का हिस्सा है, ठीक है, प्लेटलेट्स ही रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी है, चूँकि इसमें कॉम्बोकाइनेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन से प्रतिक्रिया करके और फाइब्रिन यानी एक जाली बनाता है, जो कि इस प्रकार का होता है, और जहाँ पर WBC या RBC वगैरह आके फंस जाते हैं जाली बन करके। तो ये प्लेटलेट्स का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में रेबीज़ के संचरण का प्राथमिक तरीका क्या है। तो रेबीज़ मेनली जानवरों के काटने से ही फैलता है, उनके लार्वा में रेबीज़ के जो है विषाणु यानी वायरस होते हैं। रक्त से सीधा संपर्क भी शायद इसका आंसर हो सकता है। आप देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि नमस्ते योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, या फिर किस मंत्रालय की पहल है ये। तो ये पहल है बी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है। कोंकणी शामिल नहीं है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु सभी शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश में आयोजित किया गया। ये रशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में 8 सदस्य देश है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग जितने देश हैं वो हैं। मॉरिशस इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी सभी शामिल हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अर्थ वन फैमिली, ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य
जो है किसका थीम था? तो इंडिया में जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था उसका ये थीम था, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 देशों का जून 2024 में सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इटली में आयोजित किया गया था। जॉर्जिया मेलोनी जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री है उसने सबका स्वागत भी किया था, आपने तस्वीरों में देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 16 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला डार्क स्काई पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन हैं? झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार हैं भी, ठीक है। इससे पहले CP राधाकृष्णन थे, अभी संतोष गंगवार है जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर का नाम क्या था? तो जूही था, जो कि एक हथनी थी, ठीक है। समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। वर्ष 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? ये अर्जेंटीना ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना किसके लिए शुरू की गई थी? किस वर्ष शुरू की गई थी? देखिए, कोरोना का टाइम पीरियड था और उस समय मज़दूर जो है वापस हो रहे थे अपने घरों की ओर, ठीक है। तो बिल्कुल लॉकडाउन आपको पता है 2020 में लगा था और लॉकडाउन मार्च या अप्रैल में लगा था। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त का वो महीना था जब तक सरकार ने ये थिंकिंग किया कि इतने सारे जो मज़दूर आ रहे हैं, शहरी मज़दूर जो आ रहे हैं, उनको क्या काम मिले। तो शहरी मज़दूरों के लिए काम शुरू करने के लिए श्रमिक योजना, श्रमिक का फुल फॉर्म है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, ठीक है। ये झारखंड सरकार की योजना थी जो कि 14-15 अगस्त 2020 को लॉन्च की गई थी। इसका 2020 सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? देखिए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर तो अभी आपका ये है, क्या कहते हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास उस समय के गवर्नर थे। अभी के जो है वो मल्होत्रा हैं, ठीक है, संजय मल्होत्रा इस तरीके से नाम है उनका। शक्तिकांत दास उस समय के थे, शायद क्वेश्चन उस समय सेट हुआ हो, ठीक है, तो उसी समय का क्वेश्चन ये सेटअप कर दिया गया। शक्तिकांत दास इसका आंसर सही जाएगा इन ऑप्शंस के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है? 2.02% इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार की MSME वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में कितने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुमानित किए गए हैं? देखिए, मैंने ये रिपोर्ट 2022-23 को खंगाला, वहाँ पे कुल 15.88 लाख जो है मुझे मिला, ठीक है। तो ये 15.88 लाख इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये झारखंड में शुरू की गई, जामताड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास के लिए जोहार परियोजना, जिसका फुल फॉर्म है झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, रूरल यानी ग्रामीण विकास, रूरल ग्रोथ ग्रामीण वृद्धि के लिए कौन सी योजना, जो योजना चलाई जा रही है जोहार योजना, ये किसके सहयोग से चलाई जा रही है? तो ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन दिव्यास्त्र DRDO भारत द्वारा किसको दिया गया नाम है? तो ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली है ना टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, MIRV टेक्नोलॉजी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि जो खेतों के जो जोत होते हैं, ठीक है ना, तो सीमांत, देखिए 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है सीमांत, ठीक है, एक होता है लघु, एक होता है अर्ध मध्यम, ठीक है, एक होता है मध्यम, ठीक है, और एक होता है वृहद, ठीक है, एक वृहद होता है। तो पूछा जा रहा है कि झारखंड में सीमांत भूधारणों का कितना प्रतिशत है? झारखंड में सीमांत भूधारण, तो झारखंड के सभी बुक्स में 70% दिया हुआ है, ठीक है। ये सीमांत 70% है, लघु 15% है,
अर्ध मध्यम जो है ये 10% है, मध्यम 4% है और वृहत 1% है लगभग। ठीक है, तो 5 और 10 5 15 और 15 30 और 70 100 होता है। ये झारखंड के बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन सही आंसर इसका हाल के मुताबिक शायद 80% है। देखना होगा आंसर क्या माना जाता है। झारखंड में बिरसा फसल विस्तार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एमएसएमई क्षेत्र के वर्गीकरण के लिए सत्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है कि सूक्ष्म उद्यम में वार्षिक कारोबार की अधिकतम सीमा जो है 10 करोड़ है। नहीं, बल्कि सूक्ष्म में 1 करोड़ 5 करोड़ है न्यूनतम अधिकतम, लघु में 10 और 50 है और मध्यम में 50 और 250 है। ठीक है, तो बाकी सब तो सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। देखिए, राज्य झारखंड राज्य में कितने जिले पूर्णतः या अंशतः पेशा अधिनियम से आच्छादित हैं? ये क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में कितने जिले पूर्णतः या अंशतः पेशा अधिनियम से आच्छादित हैं? तो 13 जिले पूर्णतः हैं, पूर्णतः आच्छादित है पेशा एक्ट से। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़ पेशा का फुल फॉर्म है। 13 जिले पूर्णतः और 3 जिले अंशतः, यानी उनके कुछ प्रखंड शामिल हैं। तो टोटल इसका आंसर 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का बाल मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना है? तो देखिए, अभी घट कर ये लगभग 35 के आसपास आ गया है, लेकिन पहले का जो था वो 31 था और 31 ही सही आंसर जाएगा। 41 मृत्यु प्रति 1000 जीवित जन्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची पहाड़, ठीक है, रांची पहाड़ जो कि रांची में है, कि जो कि रांची शहर में है, असल नाम इसका क्या है? इसका आपसे बायोलॉजिकल नेम, मतलब कि इसका जो जियोलॉजिकल नेम, भौगोलिक नाम कह सकते हैं, तो इसका नाम भौगोलिक है क्रॉनिकल खोंडोलाइट। ठीक है, इसका आंसर ये है। 36 नंबर क्वेश्चन है, आर्द्र पर्णपाती वन इस क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। किस क्षेत्र में नहीं मिलते हैं? तो आर्द्र पर्णपाती वन देखिए राजमहल में मिलते हैं, कुल्हान में मिलते हैं, हजारी पठार में मिलते हैं। धंजोरी पहाड़ी ये झारखंड के लिए बिल्कुल नई चीज़ है, यही इसका आंसर हो सकता है और होगा। झारखंड में सबसे अधिक हाथी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो देखिए, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम का वो क्षेत्र है जहां हाथी मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं। पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र में ही भारत का पहला टाइगर रिज़र्व स्थापित किया गया 2001 में। ठीक है, भारत का पहला टाइगर रिज़र्व, और ये टाइगर रिज़र्व 3 जिलों में फैला हुआ है, पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर भी पूर्वी सिंहभूम में ही चलाया जा रहा है और हाथियों के लिए जो झारखंड में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महत्वपूर्ण है वो पूर्वी सिंहभूम में ही पड़ता है। पूर्वी सिंहभूम का दलमा अभ्यारण्य हाथी के लिए प्रसिद्ध है, तो यही आंसर इसका सही जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक बिजली की खपत किस क्षेत्र द्वारा की जाती है? झारखंड में देखिए इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और घरेलू क्षेत्र में तो खपत होती है, लेकिन घरेलू क्षेत्र में यहाँ पे कनेक्शन भी ग्रामीण क्षेत्र में प्रोवाइडेड सही तरीके से नहीं है। शहरी क्षेत्र में भी कनेक्शन बिजली का मसला है, तो यहाँ पे उद्योग इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में तसर सिल्क ने अपनी गुणवत्ता के लिए कौन सा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा आवास योजना को निम्न में से किस समूह के लिए प्रारंभ किया गया है? तो आदिम जनजातियों के लिए किया गया है, यानी प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 कहती है कि इस राज्य के पास इन चीज़ों को निर्यात करने की असीम क्षमताएं हैं। जहां तक मुझे लगता है कि ये मोटे अनाज, मधु और दुग्ध पदार्थ इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मधु और मार्बल की भी, ग्रेनाइट की भी पर्याप्त भंडार है और दुग्ध पदार्थ, तो ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं आयोग जब आंसर की जारी करता है तो इसका आंसर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2011 के अनुसार इन जिलों में वन्य आवरण सर्वाधिक है। किस जिले में? 2011 का रिपोर्ट के आधार पर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 2011 का रिपोर्ट मैंने चेकआउट किया तो उस समय चतरा, पलामू, कोडरमा में कुल इन तीनों ज़िलों में मिला करके ज़्यादा वन है, तो हो सकता है इसका आंसर यही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कारक झारखंड में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? देखिए जल उपलब्धता तो प्रभावित करता है, अगर कहीं जल उपलब्ध नहीं है
तो वहाँ से जनसंख्या पलायन भी कर सकता है। मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित करता है, जलवायु की सुगमता भी प्रभावित करता है, शिक्षा का स्तर यहाँ पे शायद इसका आंसर हो। ठीक है, 100% तो कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान वाला। देखिए मिलान वाला में सबको कन्फ्यूज़न हो, ये जो है ये गलत मिलान है। अब देखिए इसका आंसर हो क्या सकता है। देखिए ये जो चाइना क्ले है ये फायर क्ले है। ये फायर क्ले जो आप देख रहे हैं ये फायर क्ले बोकारो में पाया जाता है। ठीक है ना, तो एक का अगर हम 4 मान लेते हैं, ठीक है ना, एक का अगर हम 4 मान लेते हैं और कोडरमा में तो अबरख पाया जाता है, तो बी का तो हमें 1 मानना ही होगा। फिर सी दुमका में क्या क्या पाया जाता है, सी का क्या 2 हो सकता है, 2 मतलब कोयला, चूना पत्थर और बालू पत्थर तो हो सकता है। ठीक है, और पलामू में जो है कोयला पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है और चाइना क्ले जो है पाया जाता है, चाइना क्ले जो है ये पाया जाता है, तो ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी मुझे सत्य लग रहा है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 बोकारो में कोयला, चूना पत्थर, बालू पत्थर ठीक है पाया जाता है, लेकिन आपका ये जो फायर क्ले है ये दुमका में, तो फायर क्ले दुमका में भी, फायर क्ले नहीं बल्कि फेल्सपार दुमका में पाया जाता है। तो इसका आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या मानता है। लेकिन जहाँ तक अगर मैं बोलूँ बिना कंफ्यूज हुए तो क्या हो सकता है इसका, देखिए बोकारो में फायर क्ले पाया जाता है। बोकारो, रामगढ़, हज़ारीबाग, धनबाद वगैरह का इलाका है जो है वहाँ पे फायर क्ले पाया जाता है। हालांकि ये दुमका में पाया जाता है, लेकिन सी का 4 नंबर कहीं पर है, 2 जगह है ना, सी का 4 2 जगह है, दुमका में नहीं पाया जाता है, सॉरी पलामू में, तो डी में 4 तो कहीं नहीं है। तो हम सी में ये जो बोकारो है, बोकारो में हम 3 नंबर 4 नंबर हम डाल सकते हैं। तो ये जो बोकारो है ए में हम 4 डालेंगे, तो ए में हम जैसे ही 4 डालेंगे तो डी इसका आंसर हो जा रहा है, तो इसका आंसर डी हो सकता है। ठीक है ना, डी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ सिंचाई के लिए सर्वाधिक डैश के पानी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए कुएं से सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो कुआं इसका सही आंसर हो सकता है। लेकिन नहर भी, जो क्वेश्चन आपसे डिमांड किया गया है कि डैश के पानी का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर नहर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक तौर पर उरांव के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। देखिए आप जब शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जब आप पढ़ेंगे तो वो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को महत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय उत्सव त्यौहार जो कि समृद्धि में वृद्धि के लिए मनाया जाता है, समृद्धि की वृद्धि के लिए, तो कर्मा, सोहराय, ए और सी इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस नदी और डैम जो दिया हुआ है आपको, डैम, ये जो डैम्स हैं और जो बैराज हैं ये कहाँ लाभ पहुँचाते हैं ये पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया है कहाँ पर हैं, इनका लाभ किनको किनको मिलता है। तो देखिए चांडिल डैम जो कि सरायकेला खरसावां में मौजूद है, इससे सिंचाई जो है कहाँ पर होती है, तो इससे मेनली जो सिंचाई होती है चांडिल डैम से, ये देखिए इसके बगल में, चांडिल डैम के बगल में जो है पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल, तो 1 और 2 तो जा सकता है। ठीक है, 1 और 2 जा सकता है। इसके बाद में खरखई बैराज, देखिए ये फ़िलहाल क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए मैं इसको अभी साइड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि लाह यहाँ पे मिलान के लिए दिया गया है। देखिए जो मिलान वाला क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन था ये। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि लाह कहाँ पाया जाता है, तो मेनली लोहरदगा में पाया जाता है। तंबाकू चक्रधरपुर में पाया जाता है, तो 2-1 तसर रांची में, और सीमेंट जो है ये सिंहभूम में पाया जाता है, तो इसका आंसर ए हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1592 में अकबर के सूबेदार मानसिंह के समय झारखंड का वह कौन सा क्षेत्र था जो बंगाल शासक का सिंहासन यानी बंगाल की राजधानी हुआ, तो ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्र हुआ। राजमहल ही बंगाल की राजधानी 1592 से लेकर के 1660 यानी औरंगजेब के शासन के स्टार्टिंग तक रहा। 1592 में राजा मानसिंह ने ही ये जो है इसको राजमहल को राजधानी बनाया था बंगाल की। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हमने देखे। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है और क्वेश्चन आपके लिए 100 डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और आंसर की हो सकता है कल आ जाए, तो मैं आंसर की के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। ठीक है, तो
इसमें एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ जा सकता है, हम जब 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे और आंसर की भी आ जाएगा तब हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि इसमें कट ऑफ क्या जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.